नमस्कार दोस्तों। एसएससी जेई 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और इस बार तो यार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। जनरल की कट ऑफ 157 पे पहुंच गई जो कि लास्ट टाइम लगभग 152 के करीब थी। बाकी जो कैटेगरीज है उनकी भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और टोटल बच्चे इस बार क्या 931 आपके सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं। और जनरल में टोटल 181 है। यहाँ पे स्टार मार्क और लगा हुआ है। स्टार का मतलब कि जनरल में 8 बच्चे एससी से और क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका बहुत बधाई हो। और अब वो ना पूरा मेंस की तैयारी में लग जाए, 20 दिन बचे हैं बस। और जिन लोगों का नहीं हुआ है ना, वो एसएससी जी 2020 आ रहा है, इसी महीने में एग्ज़ाम होगा उसका। तो अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करें। और एसएससी जी मेंस जो होने वाला है वो 21 मार्च को होने वाला है आपको। तो पूरा प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे से। और जो 20 दिन बचे हैं उसमें यार अब ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, जो मेड इजी है, मेड इजी की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है इसकी एसएससी जेई मेंस की, उसको पूरा सोल्व कर लो, उसको अच्छी तरीके से लगा लो आप। अब वही आपको बस क्या कर सकती है, पूरा मेंस आपका क्लियर करा सकती है। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके की बुक है वो। हाँ, उससे पहले एक बात और बतानी थी। जो मार्क्स है ना आपके प्री में कितने आए वो 8 मार्च को पता चल जाएंगे। तो एसएससी की साइट पर जाके आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब आपको जो बुक दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मेड। तो दोस्तों ये बुक है आपकी एसएससी जेई की, मेड इजी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बुक है। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के बाद है ना जो टॉपिक वाइज इन्होंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से सोल्व कर लें। जैसे पहले में दे रखा है इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट का, ये इलेक्ट्रिकल का मतलब जो सर्किट्स है उसके क्वेश्चंस हैं। तो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सारे इन्होंने एक साथ इकट्ठे करके दे रखे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं यार। जैसे देखो ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो यही क्वेश्चन अभी 2018 का जो मेंस हुआ था ना उसमें भी आया था, सेम ऐसे की ऐसे, बस वैल्यू चेंज थी इसमें। तो मतलब क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं आप, तो आपको वही करना है, सेम क्वेश्चंस को बार बार इनको ही आपको प्रैक्टिस करनी है बस। अब जैसे सारे क्वेश्चन इसमें जो दिए हैं ना सारे आप प्रैक्टिस कर लो। आप इस बुक को ना टेलीग्राम चैनल से यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जिनके पास है अगर हार्ड कॉपी है तो वो तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लें। और कुछ लोग तो पहले से कर ही रहे होंगे, जैसे अब सर्किट लॉ का अलग दे दिया इन्होंने। ऐसे इसमें सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं। टोटल इस बुक में ना 160 पेजेस हैं। तो आप पूरे के पूरे 160 पेजेस नेटवर्क, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और मशीन, ज़्यादातर इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से रट लें। अब है ना मेंस में क्या है, आपको क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो मेंस है ना उसमें आपको क्या हुआ, कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर ना आप कोई सा भी लेके जा सकते हैं। जो ईएस के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके पास जो भी कैलकुलेटर है, कोई जो आपके कॉलेज में होता था वो सब अलाउड है, बस नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर कोई भी अलाउड है। और वहाँ पे ना क्या है कि जो ऐसे नहीं कि अब कुछ क्वेश्चंस क्या है डायग्राम वाले होते हैं जिनमें फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको। तो उसमें आप ऐसे नहीं कि पेंसिल लेके जाओ पेंसिल से बनाने बैठो। तो पेंसिल से आप बनाओगे ना तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 में से क्या आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके करने होते हैं। तो और उसके 5 क्वेश्चन को करने के लिए कितना देते हैं, 2 घंटे देते हैं। 2 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। तो 2 घंटे में 5 क्वेश्चन करना ना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इन सारे क्वेश्चंस की। तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें तभी 5 क्वेश्चन कर पाओगे। अब 5 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन जो होगा ना उसमें पार्ट होंगे 2-3। जैसे ये क्वेश्चन एक है इसमें 2 पार्ट हो गए। इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 पार्ट है। तो तीनों सोल्व करने हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में 5 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो सोल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप ना क्या पेन, जितने भी डायग्राम वगैरह सब वो पेन से ही बनाओ। और थोड़ा ठीक ठाक लिखने की कोशिश भी करें। जब सही लिखा हुआ दिखता है तो नंबर भी अच्छे से दे देते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, पेपर दिखाता था पिछले साल वाला कि कैसा आया था। ये देखो लास्ट जो पेपर हुआ था ना 2018 में का जो पेपर हुआ था एसएससी जेई का, ये वो वाला पेपर है। इसमें क्या है, आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल या 300 मार्क्स का होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और समय कितने, 2 घंटे देते हैं आपको ये करने के लिए। अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि क्या क्या अलाउ है क्या नहीं है, क्या चीज़ करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्शन पे चलते हैं। ऊपर ये सिविल वगैरह का दिए रखा है। इलेक्ट्रिकल का गया, ये सिविल का ही है। अभी ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, देखो इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है।
तो देखो अभी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था ना, वहाँ पे मेडी जी वाली बुक में सेम वैसा का वैसा ही है। भाई कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, इतने डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चंस क्या है, पूरे के पूरे रिपीट होते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यूज निकालनी थी। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आने को तो, लेकिन बस यही है कि टाइम के हिसाब से आप जल्दी जल्दी कर लो। फॉर्मूला मतलब आपको अगर याद होंगे तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। अब फॉर्मूले सारे रट के चल जाना है, ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके याद करने बैठ रहे हो कि क्या फॉर्मूला था। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके था। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट थे। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला था कि 7 ओम के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है इस 7 ओम के अक्रॉस। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको केवीएल केसीएल से आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका जैसे कि क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क मशीन, ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन है उसका है। तो मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी 4 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ। ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग का आ गया। फिर ये आपके क्या हो गया, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन हो गया। ये आपका पीएमएमसी वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर की लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल में वैसे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर और मेडी जी की बुक की पीडीएफ सब अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो 2 पार्ट थे यहाँ पे आपके। और क्वेश्चन नंबर 5 ये था कुछ इस तरीके का, इसमें आपके 4 पार्ट थे। और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपके 4 पार्ट थे। तो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल के, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप में 6 में से 5 सेलेक्ट करने होते हैं और 2 घंटे टाइम मिलता है। तो बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी ज़्यादा बेटर होगा आपका। और बस अभी 20 दिन है, तो 20 दिन में ऐसे नहीं कि अपन नया तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि थ्योरी तो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा ही होगा, तो आपका ठीक ठाक ही होगा सब कुछ। तो बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम यार इसको 2 बार तो बना ही दीजिए 20 दिन में। पूरे दिन बैठ जाइए पढ़ने के लिए। घर पे नहीं पढ़ाई हो रही है तो ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो आप 20 दिन के लिए, लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। और पूरा अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।